कर दी, वो आपने पूरा पागल करार घोषित कर दिया उनको कि वो पागल है। तो ये आपकी साक्षरता दिखाती ना कि आप कितना आप पुलिस में क्यों नहीं गए? आपने क्यों नहीं FIR कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करवाई आप लोग? मैं ये बोल रही हूँ, जब बातें पॉलिटिकली मीडिया के सामने हो रही है तो मीडिया को डिसाइड करने दो। हर दूसरी चीज हम लोग पुलिस स्टेशन में जाके नहीं बैठेंगे, ये सारी पुलिस उनकी भी बैठी हुई है, आपको पता है ना। चुनाव के टाइम आप बदनाम करना चाहते थे। अरे चुनाव का टाइम है, ये उनको समझना चाहिए ना। चुनाव का टाइम है, उनको समझना चाहिए। हम ऐसी कोई बात करेंगे, कांग्रेस वाले भड़केंगे, आएंगे, पर्सनल टिप्पणी करने क्यों चाहिए? पवन खेड़ा को ढूंढ रहे हैं हेमंत बिस्वा। क्या करेंगे उसके बाद? हड़ताल से निकाल नहीं क्या जेल में डालेंगे, पेड़ा का पेड़ा बनाएंगे वो। किस एलिगेशन में जेल में डालेंगे? ऐसी किसी को भी जेल में डाल दोगे फिर तो हर बीजेपी के नहीं हर दूसरा बीजेपी का आदमी फिर तो जेल के अंदर जाना चाहिए। ऐसी टिप्पणियां कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो इनको जाना चाहिए। 100 से ऊपर FIR है हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर। नहीं आप मुझे बताओ। नहीं आप इन कांग्रेसियों में कहाँ कूद गए? मैं ये बोल मल्लिकार्जुन खड़गे कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? किस कम्युनिटी? दलित है वो भी। तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है ना, तो क्या कांग्रेस आए उनके लिए लड़ने के लिए। हम आप लोगों की दिक्कत ये है आपने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। आप लोगों की दिक्कत ये है कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि दलितों के बारे में बात की जाए ना तो वो चाहे कांग्रेस में हो, हम उनका सपोर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो कांग्रेस ही आए उनके लिए। कल को बीजेपी में बैठी हुई दिलीप मंडल के ऊपर भी कोई बात होती है तो भी हम खड़े होंगे। मंडल के बचाव में आएंगे आप? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो मोदी जी के बचाव में आना चाहिए आपको। नहीं क्यों पिछले जो गलत है वो गलत है। जो गलत है वो गलत है, वो चाहे किसी भी पार्टी में हो। ठीक है, दलित होता है सर, वो किसी भी पार्टी में हो। ये किसका क्या? कांग्रेस नहीं आ रही, हमने बेड़ा मंडल जी अच्छे। नहीं मैं ये बोल रही हूँ कांग्रेस नहीं आ रही है तो हमने क्या बेड़ा लेके रखा हुआ है कि कांग्रेस की बात उठाएंगे? हमने बेड़ा उनको बोला ना, क्यों नहीं आ रहे? मैं कोई प्रवक्ता तो हूँ नहीं कांग्रेस की कि मैं उनके बारे में बोलूंगी। कांग्रेस के बचाव में तो आई। मैं सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे के बचाव में आई, सिर्फ। तो कांग्रेस नहीं है मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रेसिडेंट है कांग्रेस के वो। मैं नहीं आई हूँ। उनको शर्म आनी चाहिए इस चीज के ऊपर कि राहुल गांधी को ये चीज बोलनी चाहिए आके कि हमारे कांग्रेस में सिर्फ दलित बच्चे हैं, उनके बचाव के लिए, उनकी इज्जत अब उनकी राजनीति दलितों से चल रही है आजकल। आप देख नहीं रहे हो क्या नया ट्रेंड चल रहा है? मतलब कांग्रेस की भी राजनीति दलितों से। अरे तो अब एक टाइम था जब गांधी के नाम से राजनीति हो रही थी कांग्रेस की। आज टाइम में डॉक्टर अंबेडकर की वजह से राजनीति हो रही है उनकी। तो फर्क आया है ना। इस देश को सारी चीजें अपनानी पड़ती है। कांग्रेस की लड़ाई अब दलित लड़ेंगे, मलाई कोई और खाएगा। अब लोगों को समझना चाहिए बात। जाओ बोलो वहाँ पे। मैं तो ये चीज बोल रही हूँ, राहुल गांधी को भी बहुजनों की बात कर रहे हैं तो उनको बोलना चाहिए कि हम कोई नेता भी बहुजन को खड़ा कर देते हैं। पीएम फेस भी हम किसी बहुजन को खड़ा कर देते हैं। राहुल गांधी को ईडी का नोटिस आता तो तमाम कांग्रेसी यहाँ दिल्ली की सड़कों पर नंगे हो जाते हैं, कपड़े फट जाते हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को गलत शब्द बोले गए तो कांग्रेसी नजर नहीं आई। तो ये उनकी कमी है ना। मैं आपको क्या बोल रही हूँ, गलतियाँ कांग्रेस भी कर रही है। कांग्रेस को ये चीज लग रहा है लोग बीजेपी से बहुत परेशान हो जाएंगे ना तो आके हमको वोट देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम ग्राउंड पे उतरोगे नहीं, तुम अपने लोगों के लिए नहीं बोलोगे, जो बड़े तुम्हारे बैठे हुए प्रेसिडेंट है उनके लिए नहीं बोलोगे, तो तुम ये चाहते हो कि लोग तुम्हारे लिए उतरे। वो तो हम जैसे लोग हैं सर, वो हम लोगों को रिस्पेक्ट, वो क्या कहते हैं ना, हमको समझ में आता है कि किसी इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसके लिए बोलना चाहिए। तो हम लोग खड़े होते हैं अपने लोगों के लिए। हम राहुल गांधी के लिए दोनों एक जैसे, बीजेपी और कांग्रेस। हाँ, सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे हैं। आप कह रहे हैं चुनाव के बाद राहुल को जेल में ठूस देंगे। किस एलिगेशन पे? क्या किया राहुल गांधी? रजिस्टर्ड पागल बता रहे हो। और आप कौन से तराजू से नाप रहे हैं? आप किस तराजू से नाप रहे हैं? मेरे को भी बता दो। ऐसे तो पागल आपको घोषित कर देना चाहिए जो ये चीज बोल रहे हैं कि हम यहाँ के ब्राह्मणों के लिए अगर वो बीफ खाते हैं तो हम बीफ एक्सपोर्ट करना नहीं रोकेंगे। यहाँ बिकेगा खुले हम। ये राजनीति कर रहे हो आप साउथ में कोई और राजनीति करते हो, आप यहाँ पे कोई और। हेमंत शर्मा हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। हेमंत शर्मा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। खड़गे साहब का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। खड़गे साहब का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं मनोज बागड़ी, अनुसूचित जाति विभाग, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का स्टेट का चेयरमैन हूं। हमारे साथ अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन राजकुमार वेरका जी और हमारे AICC के नेशनल कोऑर्डिनेटर प्रमोद जैन जी। हम सब लोग आज राजेंद्र पाल गौतम जी के नेतृत्व में यहाँ जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने आए हैं। और जो
हेमंता शर्मा ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बारे में जो अपशब्द बोले हैं, हम उनके विरोध प्रदर्शन में आए हैं। हेमंता शर्मा को हमारा दलित समाज, पूरे इंडिया का और खासकर आसाम का दलित समाज आज खड़गे जी का अपमान का बदला लेगा। अपनी वोट डाल के बीजेपी के खिलाफ अपनी वोट डालेगा और खड़गे जी का अपमान का आज हम बदला लेंगे। कांग्रेस ही तो बीजेपी के खिलाफ ही वोट डालते हैं, तो कांग्रेस को वोट डालते हैं, तो बड़ी नई बात नहीं है। नई बात ये है कि आज एक अनुसूचित जाति वर्ग के नेता का अपमान हुआ है, तब 200-250 की संख्या में आप लोग यहाँ, अगर यही काम किसी दूसरे जाति वर्ग विशेष के नेता के कांग्रेस के साथ कर दिया जाता तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जगह नहीं मिलती। नहीं ये कहीं ना कहीं दलित नहीं बिल्कुल ये 200-250 की बात नहीं है। ये कल रात को ही हमारे अनुसूचित जाति विभाग के पदाधिकारी है और ये कोई पब्लिक की भीड़ नहीं है। हमारे जितने भी हैं, ये वर्का साहब अभी फिलहाल में हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है AICC के, अभी एट्रोसिटी डिपार्टमेंट के ये रूपचंद भाई है, ये भी AICC के, ये छत्तीसगढ़ के जिलाध्यक्ष, ये जो भी लोग आए हैं ये AICC के हमारे SC डिपार्टमेंट के पदाधिकारी आए हैं, ना कि कोई पब्लिक आई है। अगर पब्लिक का कॉल होता तो यहाँ पे हजारों की लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग होते। खड़गे साहब को चाहने वाले पूरे हिंदुस्तान में खड़गे साहब को चाहने वाले लोग हैं। इसी का नाम हिंदुत्व है। इसकी जो नींव है वो उसी आधार पर टिकी है, उसका आधार ही वही है, क्योंकि वो ऊंच नीचता के माध्यम से ये सारे कांड होते हैं। किसी गरीब बच्चे पर, दलित बच्चे को पैसा पिलाया जाता है, घोड़ी पर चढ़ने दिया जाता है, स्कूलों को उनके लिए बंद करे जा रहे हैं। वही स्थिति चाहते हैं कि ये लोग गिड़गिड़ाते रहे हमारे सामने, हैं जी, और हम इनको देते रहें, उतना ही दे जिससे कि केवल जिंदा रहें। जैसा कि परेशानी क्या है इन लोगों को? जाति से परेशानी है, मनुष्य से परेशानी है, किस चीज़ से परेशानी है? परेशानी ये है कि ये विदेशी लोग हैं। विदेशी लोग जो हैं, जो भारत के मूल के जो लोग होते हैं, उनके साथ उनका कभी मेल नहीं खाता है। और वो ये जो देश पर जो कब्जा हुआ, पहले तो घुसपैठ करने के बाद हमारे जो भारत के मूल के जो लोग हैं, उन लोगों को पहले विश्वास में लिया और विश्वास में लेकर के उनकी अपनी बात मनवाई। अपनी बात मनवाने के बाद और इस देश पर कब्जा कर लिया। देश पर कब्जा करने के लिए जाति की व्यवस्था खड़ी कर दी, यहाँ पर वर्ण और व्यवस्था बनाए और सारी धन संपत्ति पर, सभी जागीर पर, मशीन और सत्ता पर, सब पर कब्जा कर लिया। और यहाँ तक के हमारे जो मूल के जो लोग हैं भारत के, उनके दिल और दिमाग पे भी कब्जा कर लिया है। और इस तरह से तो आज जो है जन क्रांति की ज़रूरत है। ये ईमानदारी से ये सत्ता मूल निवासियों की सत्ता मिलने वाली नहीं है। मंत्री जी, जब सबका आधार कार्ड बन गया, पैन कार्ड बन गया, तो कौन विदेशी, कौन मूल निवासी? उसको भी नहीं मानने के लिए तैयार हो रहे। जो सत्ता में बैठे, वर्तमान में जो सत्ता में बैठे हैं, वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं। और बनाए तो सरकार नहीं, जबकि बनाए सरकार नहीं, और जो फिलहाल की जो सरकार है वो मानने के लिए तैयार नहीं। ब्राह्मण कह रहे हैं हम मुगलों से शादी कर लेंगे, मुसलमानों के साथ अपने रोटी बेटी संबंध कर लेंगे, दलितों से नहीं करेंगे। हाँ, ये तो उनका पहले से ही ये तो नेचर रहा है, ये तो पहले से ही नेचर है। और ये तो हो रहा भी, ये देख लो ने, ये जो है क्या नाम है उनके, जो सत्ता में बैठे हैं मुसलमान ही तो वो भी, चाहे वो सिया हैं, चाहे वो सैयद है, कोई भी हो चाहे, लेकिन देखो इन्हीं की लड़कियों से शादी कर रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं ऐसे लोगों से? ऐसे लोगों को, इन लोगों पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता है। ये जातिवादी लोग हैं, ये मनुवादी लोग हैं, ये जो है सवर्ण यानी ये वर्णवादी लोग हैं। और ये जो भारत के मूल निवासी लोग जो वो अवर्ण लोग हैं, वो वर्ण में विश्वास नहीं करते, वो जाति में विश्वास नहीं करते, वो समता और समानता में विश्वास करते हैं, भाईचारा और मैत्री में विश्वास करते हैं। तो इसीलिए वो उनका मेल नहीं खाता है। वो वर्णवादी है, वो अवर्ण है, वो समतावादी है, वो जो है असमानता के। मंत्री जी, कहा जा रहा है कि हम जात व्यवस्था हम नहीं चाहते, जात खत्म होना चाहिए, लेकिन शादी जाति में करेंगे। नहीं, वो तो एक कहने की बात है, वो कहने की बात है। बात आती है जब वो व्यवहार में उतरेगा, उनका जो धर्म है, जब व्यवहार में उतरे, पता तो व्यवहार से लगता है ना कि इसके अंदर समता है या नहीं है, ये हमारे से प्रेम प्यार करता है या नहीं करता है। व्यवहार से कहने से कुछ नहीं होता कि जाति, मोहन भागवत भी कह रहे हैं कि जाति SC ST दलित मत बोलो, हिंदू बोलो। हाँ, नहीं, हिंदू तो धर्म ही नहीं है। हिंदू कह के फिर वो गलत हो जाएगा मामला, क्योंकि जो हिंदू है, जब वो तो धर्म ही नहीं हो सकता है।
ये तो हालात उन्होंने सभी के कर रखे हैं। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अंदर कर दिया जाता है, एक चीफ मिनिस्टर चाहे दिल्ली का हो, चाहे सिटिंग चीफ मिनिस्टर झारखंड का हो, उनको अंदर कर दिया जाता। उनकी पार्टियां बहुत बड़ी बड़ी थी, उन्होंने क्या कर लिया। बात ये नहीं है, बात ये है कि तानाशाही के अंदर में आप कितनी आवाज़ उठा सकते हैं। और एक शॉर्ट नोटिस पे जो ये लोग आए हैं, ये नेता हैं, कार्यकर्ता नहीं हैं। जो ये नीचे तक लेकर के जाएंगे, ये आंदोलन बहुत बड़ा होने वाला है। जो हमको लग रहा है कि 200-250 लोग हैं, ये 200-250 नेता लोग हैं। अभी तक कार्यकर्ताओं का आह्वान सारे, किसी को पूछ लीजिए, पोर्टफोलियो होल्डर है, किसी कोई नहीं है। कार्यकर्ता बुलाए नहीं गए। कार्यकर्ता मिशन जय भीम के, मिशन जय भीम के कार्यकर्ता आए हुए सारे जी। तो क्या लग रहा है, गाली सुन के मजा आ रहे हैं? कैसे कह देंगे गाली? खड़गे साहब को गाली सुनवा के आनंद मिल रहा है। ऐसा कैसे कह सकते? दर्द नहीं है लोगों में? दर्द है, दर्द निकलेगा। ये जो अंदर लावा फूट रहा है ना, अंदर ये जिस दिन फूटेगा उस दिन आप देख लीजिएगा। अभी कर पाओगे, सबको अंदर डाल देगी मोदी सरकार। यही तो हम आपसे बुलवाना चाह रहे थे कि अंदर डाल देंगे। वो जो अंदर डाल देने वाला डर है ना, वो जिसको रोजी रोटी सुबह जाकर के एक फावड़ा लेकर के और पैसा कमा के लेके आता है, उसको अंदर डाल देंगे तो क्या अच्छे की हवा निकाल दी गई। ये जितने खड़े हैं, इतने लोग भी अगर बोल रहे हैं ना, इतनी बड़ी तानाशाही के अंदर, ये बहुत बड़ी बात है। इसको आप छोटी बात मत समझिए। पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे, सबके मुंह बंद हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत जाने के लिए तैयार है। जो बंद करवाने के लिए तैयार है, वही तो यहाँ आए हुए हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? चेतावनी देना चाह रहे हैं, निवेदन करना चाह रहे हैं? चेतावनी यही देना चाह रहे हैं कि खड़गे जी जो हैं, वो हमारे मूल निवासियों के, दलितों के बहुत बड़े एक आज के दिन में, हम अगर उनको बोला जाए तो हमारे पिलर हैं। तो उनका अपमान नहीं सहन कर सकते हम। और उनका क्या, हम किसी का भी ये सहन नहीं कर सकते, उन्हीं का नहीं, किसी का भी नहीं सहन कर सकते। और ये जिस तरीके से अपशब्द बोले गए हैं, एक लोकतांत्रिक देश में एक संवैधानिक पद पर बैठ करके उनकी अपनी मर्यादाएं होती हैं, सारी मर्यादाएं लांघ कर लड्डू बांट रहे हैं। वो तो लड्डू बांटेंगे, वो तो अपने जो राष्ट्रीय नेता जिनको वो बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी जो बोलते आए थे, कपड़ों से भी पहचान लेंगे उनको। वो तो आपकी एक भैंस खोल ले जाएंगे, मंगलसूत्र भी ले जाएंगे। वो तो उन्हीं को ही तो आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो तो लड्डू बांटेंगे ही, क्योंकि वो तो आगे बढ़ा रहे हैं उनका एजेंडा। तो ये चाहते हैं मुख्यमंत्री, ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी? ये लड़ाई तो आखिर तक जाएगी, ये लड़ाई जाएगी सत्ता परिवार। कामयाब हो जाओगे? माफी तो वो नहीं मांगते, उनका तो इतिहास है, माफी नहीं मांगते, बोलते ही नहीं किसी बात पे। बोलेंगे भी नहीं, माफी मांगेंगे भी नहीं। हाँ, लेकिन ये है कि जनता इन चीजों को समझ चुकी है और जनता इसका बदला लेगी। जहां जनता के हाथ में, वो उसी तरीके से लेगी और लोकतांत्रिक तरीके से लेगी। तो वोट की टक्कर मारोगे इस बार? वो तो लगेगी। अगर ये SIR नहीं होती तो 240 पे तो आ गए थे पार्लियामेंट में। ईवीएम है उनके पास, तुम्हारे पास नहीं है कुछ भी। अरे मैं कह रहा हूँ कि ईवीएम नहीं भी होना, वो तब भी आ जाएंगे। वो डालते रहोगे, वोट उन्हीं के पास जाएंगे। वो तब भी आ जाएंगे, उनके पास में हाथ का नहीं। किसी ने सोचा था कि SIR के जरिए आ जाएंगे? एक नया तरीका ले आए ना। अगर SIR भी नहीं होगी, दूसरा तरीका ले आएंगे, तीसरा तरीका ले आएंगे। इनके पास में ABC सारी प्लान है। लेकिन हम ये जानते हैं कि लोकतंत्र इस देश का बहुत मजबूत है और इस प्रणाली के अंदर में किसी की तानाशाही ज़्यादा दिन नहीं चल सकती। बहुत